पुलिस एहलकारों के ईद से कबल ईद नाके शेर जवानों ने वज़ीर-ए-आला का थाना कल्चर ख़त्म करने का ख्वाब चकना चूर करके रख दिया। रिश्वतखोर एहलकारों को खुदा का खौफ ना ही अफसरान का डर है। माह मुकद्दस में भी खुलम खुला रिश्वतखोरी का बाजार गर्म है। आपको बता रहे हैं पुलिस एहलकारों के ईद से कबल ईद नाके शेर जवानों ने वज़ीर-ए-आला का थाना कल्चर ख़त्म करने का ख्वाब चकना चूर कर दिया है। रिश्वतखोर एहलकारों को खुदा का खौफ है ना ही अफसरान का डर। माह मुकद्दस में भी खुल्लम खुला रिश्वतखोरी का बाजार गर्म किया हुआ है। आपको बता रहे हैं पुलिस एहलकारों के ईद से कबल ही ईद नाके शेर जवानों ने वज़ीर-ए-आला का थाना कल्चर ख़त्म करने का ख्वाब चकना चूर कर दिया है। रिश्वतखोर एहलकारों को खुदा का खौफ है ना ही अफसरान का डर। मजीद जानेंगे, वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, बताइएगा क्या माजरा है ये? ताल्लुक है वो तो बहुत पुराना है, लेकिन अफसरान की तरफ से हमेशा से दावे किए जाते थे कि अब जो है वो लाहौर पुलिस पैसे नहीं लेती। लेकिन गुज़िश्ता बल्कि इसी माह रमज़ान के दौरान अगर हम सिर्फ बात करें सिटी 42 की तरफ से जो फुटेज हासिल की गई थी, जिनमें शहर के नाके हों या शहर के अंदर गश्त करने वाले पुलिस के एहलकार हों या थानों में मौजूद एहलकार हों, वो हर जगह पे पैसे वसूल कर रहते हैं। जो भी साइलिन उनकी तरफ जाते हैं उनसे पैसे बटोरते हैं। लेकिन इसमें सबसे जो अफसोसनाक पहलू ये है कि एक तो वो अपने ही अफसरान के दावों का पोल खोलते हैं, उनकी नफी करते हैं। दूसरी तरफ जो मुतासिर शहरी होते हैं वो आम बंदा होता है, गरीब बंदा होता है, जो थाने में किसी काम के सिलसिले में जाता है या फिर किसी मोटरसाइकिल पर किसी काम के सिलसिले में जा रहा होता है। तो जो बुनियादी मकसद था पुलिस थाना कल्चर को तब्दीली का कि आम आदमी को रिलीफ मिल सके, वो नहीं हो पा रहा। क्योंकि अगर हम नाकों की बात करें शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पे, तो वहाँ पे भी सिर्फ उन्हीं गाड़ियों से पैसे लिए जाते हैं जो आम आदमी होता है, जो प्रोटोकॉल से गुजरती हैं, जारी नंबर प्लेट्स वाली होती हैं, जिनका असर सुख होता है, उनको कुछ भी नहीं कहा जाता है। यही सूरत हाल थानों की है। अगर आम बंदा वहाँ पे जाता है तो उसका अंदाजे दरख्वास्त की वसूली से लेकर अंदाजे मुकदमा तक तमाम पहलू जो मराहल हैं, जहाँ पे जो एहलकार जिनकी जिम्मेदारी होती है अफसरान की, वो उनसे पैसे लेते हैं। तो यही वजह है कि जो फुटजी पहले हमें नशत की वो शहर के दाखिली खारजी रास्तों की थी, जिसके बाद तमाम स्टाफ को मुअत्तल कर दिया गया था, तब्दील कर दिया गया था और एक बार बड़ा सख्त मैसेज दिया गया था CCP लाहौर की तरफ से कि वो एहलकारों को जो है वो सख्त सजा देंगे ताकि जो वसूली है रिश्वत की, इसकी हौसला शिकनी हो सके। लेकिन उसके चंद ही दिनों बाद फिर दोबारा से रावी जो है और रावी पुल नाके की जो फुटेज थी वो ऑनलाइन हुई, वहाँ पर भी इसी तरह से पैसे लिए जा रहे थे। अब जो फुटेज आई है इसमें थाने के अंदर एक साइलिन जो अपने किसी काम से आता है उससे ASI पैसे का मुतालबा कर रहा होता है कि अगर आप पैसे दोगे तो उसका काम किया जाएगा। जी वकास, ये बताइएगा कि आपने बताया कि रिश्वतखोरी की मुतादिद फुटेजेस भी पहले आ चुकी हैं, इसके नतीजे में एहलकारों को मुअत्तल भी किया गया है, लेकिन इसका देर पा हल आपको क्या नज़र आता है? अब ये तो एक पहलू है कि आप एहतसाब का निज़ाम अच्छा होना चाहिए आपका। अगर आप जो एहलकार से मुलव्वस पाए जाते हैं उनको सजा दें, लेकिन इसके साथ साथ दो और पहलू भी हैं। वो एक उनमें से ये है कि आपको अपने एहलकारों की खासी तरबियत करना होगी। आप जो पुलिस एहलकार हैं उनको इस चीज़ का एहसास दिलाना होगा कि जो शख्स थाने में आम बंदा आ रहा है वो किसी शौक से या पिकनिक के लिए नहीं आ रहा, बल्कि अपने किसी मसाइल लेके या उसके हल के लिए आ रहा है। तो अगर आप किसी लूटे हुए को और लूटेंगे तो उसके मसाइल बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। और दूसरी बात यह है जिसका बेशतर जो एहलकार हैं वो रोना रोते हैं कि अफसरान उनकी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखते, उनसे अगर जो है वो नाजायज़ मुतालबत किए जाते हैं, थाने की सलाह और समीरती काम के लिए पैसों का मुतालबा किया जाता है, तो इसीलिए वो पैसे बिटोरते हैं जिसका हिस्सा ऊपर तक जाता है। और ये जो पता नहीं जिसमें किस हद तक सच्चाई है या नहीं है, लेकिन इस चीज़ को भी अफसरान को चाहिए कि इसको जो है वो फाइंड आउट करें और उन एहलकारों का भी अगर एहतसाब का निज़ाम अच्छा होगा और साथ ही साथ एहलकारों की वेलफेयर का ख्याल रखा जाएगा, तो तभी मुमकिन है कि जो साइलिन थानों में आते हैं उनकी सुनवाई और उनको इंसाफ मुहैया हो सके। किसी का मुकदमा से लेकर तफ्तीश मुकम्मल होने के जो मराहल हैं उसमें किस हद तक इंसाफ मुहैया किया जाएगा या हो रहा है, ये एक अलहदा पहलू है। लेकिन एक बंदा जो पहले ही लुट के थाने पहुंचता है, उसको जब आप पहले ही दफ़ा जाके पैसों का मुतालबा कर देंगे तो लोग मुतनफ़र होंगे और वो जो सोच पुलिस के बारे में आम शहरियों की है वो तब्दील नहीं होगी, बल्कि वो और नफ़ी में जाएगी और
पुलिस का जो इमेज है आवाम की नज़रों में बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। जी वकास, ये बताइएगा कि चंद दिन केवल ऐसी ही फुटेज सामने आने पर DIG डॉक्टर हैदर अशरफ ने कहा था कि काउंसलिंग की जाएगी ऐसे पुलिस अफसरान की और तमाम एहलकारों की, उस बारे में उनका क्या रद्द-ए-अमल है, अब क्या अपडेट है उस हवाले से? अब उधर काउंसलिंग ये है कि आपको अपनी पूरी फोर्स की काउंसलिंग करना पड़ेगी। एक पॉइंट पे जो एहलकार खड़े हैं, जब DIG ऑपरेशन ने ये कहा था तब वो फुटेज जो ठोकर पे नाका है एंट्री पॉइंट का, उसके बाद डॉक्टर साहब की तरफ से ये बात कही गई थी कि वो अब काउंसलिंग करेंगे। लेकिन उसके चंद ही दिनों बाद रावी पे जो नाका है, रावी पुल पे, वहाँ पर ये फुटेज सामने आ गई। तो उसके बाद शहर के तकरीबन जो 13 एंट्री पॉइंट्स हैं सबका तब्दील कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद वो उसकी अगर फुटेज नहीं आई, लेकिन उसके चंद ही दिनों बाद जेल रोड पर जो एहलकार थे वो नकल लगा कर पैसे बटोर रहे थे। फिर थाने के अंदर जो फुटेज है वो भी सामने आ गई है। तो इस तरह से किसी एक जो विंग है उसकी अखलाकी तरबियत की जरूरत नहीं है, बल्कि लाहौर पुलिस को ऐसे कोर्सेज रेगुलरली मुतारफ करवाने होंगे जिसमें एहलकारों को इस चीज़ का एहसास दिलाया जाए कि जो बंदा थाने में पहुंच रहा है, अपना मसला लेकर आ रहा है, वो तो पहले ही लुटा हुआ है। अगर आप उससे और मुतालबा शुरू कर देंगे तो उसके मसाइल बढ़ेंगे। यही वजह है कि शायद लाहौर पुलिस अब तक इस जो दावे तो करती है कि उसने थाना कल्चर तब्दील कर दिया है, उसने इस्लाहात ले आई है, लेकिन उसका कोई असरात हैं वो नज़र नहीं आ गए। और असरात तभी होंगे जब आम आदमी को थाने में रिलीफ मिलेगा। जो बंदा बास असर है वो तो किसी न किसी अफसर के रेफरेंस से, किसी न किसी की सिफारिश से अपना काम करवा लेता है, लेकिन आम बंदा अगर थानों में पैसों के बगैर काम नहीं करवा पाएगा तो थाने कल्चर की तब्दीली का या लाहौर पुलिस में इस्लाह या उसकी तब्दीली के जितने भी दावे हैं वो सिर्फ दावे ही होंगे। जी बहुत शुक्रिया वकास अहमद, आप हमें आगाह कर रहे थे। शेर जवानों ने वज़ीर आला का थाना कल्चर ख़त्म करने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया है। मुतासरीन जो हैं वो आम शहरी होते हैं, लेकिन रिश्वत खोर एहलकारों को खुदा का खौफ है, ना ही अफसरान का डर है।